उस लास्ट वीडियो में कब अंधेरा हो गया पता नहीं चला, इसलिए थोड़ा दोबारा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। पूरा वीडियो कंप्लीट बना दिया, उसके बाद देखा चेक क्या दिक्कत हो गई, इसलिए वो वीडियो मैंने एकांतर कोण तक रखा। उसके बाद ये देखिए आप, एकांतर कोण के बाद आपको मैंने बता दिया था कि कोण 4 किसके बराबर होगा, 5 के, 3 बराबर किसके होगा, 6 के, ये मैंने आपको बता दिया था। सॉरी मैंने शायद शीर्षाभिमुख कोण तक रख रखा वीडियो। एकांतर कोण के बारे में देख लो आगे आप। एकांतर कोण, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अंत्य कोणों के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाह्य एकांतर कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, समझ गए होंगे। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये समझ जाना इंग्लिश वाले। देखो एकांतर कोण की बात करें तो पता नहीं मैंने उस वीडियो में कहाँ तक है, मेरे को ध्यान नहीं है, अभी वो वीडियो कट रहा है। देखो 4 किसके बराबर होगा, 5 के, मतलब इधर वाला कोण इसके बराबर, ये होते हैं आपके 4 किसके बराबर होगा, 5 के। 3 किसके बराबर होगा, ये वाला इस तरफ वाले के एकांतर कोण होते हैं, 3 किसके बराबर होगा, 6 के। ये हो गए आपके एकांतर कोण। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आप देखेंगे बाह्य एकांतर कोणों के बारे में, या फिर उसमें मैंने शीर्षाभिमुख कोण तक बताया है, कुछ ऐसा ही है, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है। एक कोण किसके बराबर होगा, 8 के, 2 किसके बराबर होगा, 7 के। ये भाई के बारे में बात हो गई। अंत्य कोणों के बारे में बता रहा हूँ आपको भी मैं, ये थोड़ा इसलिए फास्ट बता रहा हूँ, इसमें भाई लास्ट वीडियो मैंने पूरा 1 घंटे का बनाया था, अब उसके जस्ट बाद फिर बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी इसलिए थोड़ा कर रहा हूँ ना, समझने की कोशिश कर लेना। अंत्य कोणों के बारे में थोड़ा सा मजे से बताऊंगा क्योंकि थोड़ी समझने वाली बात है। देखो अगर मैं 2 समांतर रेखाएं बनाता हूं तो यहां पर समझ जाना, पहले मैं कंक्लूजन बता देता हूं फिर समझा दूंगा। अंत्य कोण आपके एक तो होगा 3 और 5, एक होंगे आपके 6 और 4। अंत्य कोण मतलब लाइनों के अंदर बन रहे हो, ये दोनों लाइन आपकी समांतर रेखाएं, इन लाइनों के अंदर देखिए आप 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, इस तरफ ऐसे, इस तरफ देखो आप 4 बन रहा है, 6 बन रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा उसको समझो। कोण 3 प्लस कोण 5, इन दोनों का कुल मान होगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसी बात करूं कोण 4 प्लस कोण 6, इन दोनों का मान भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। इस बात को ध्यान रखना, जब 2 समांतर रेखाएं हों उसको एक प्रतिच्छेदी लाइन प्रतिच्छेद करती है या त्रियक लाइन प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले अंत्य कोणों का कुल मान 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। मैं समझा दूंगा क्यों होता है। एक बात और देखो, यहीं से आपको एक संगत कोण के बारे में सीखने को मिलेगा, संगत कोण। पर संगत कोण के बारे में समझा देता हूं कौन से होते हैं। आप इसमें देखिए, इस लाइन में, इस ऊपर वाली लाइन में देखो, इस लाइन के इस तरफ आपको कोण 1 दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही आपको इस तरफ क्या दिखाई दे रहा होगा, 2 दिखाई दे रहा होगा। सेम टू सेम नीचे आ जाइए इस लाइन पर, इस तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5, और इस तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6। ये होते हैं आपके संगत कोण। जो इस तरफ आपको 5 दिखाई दे रहा है, इस तरफ, उसका संगत कोण क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। 5 किसके बराबर होगा, 1 के। सेम टू सेम 6 किसके बराबर होगा, 2 के। कोण 6 किसके बराबर होगा, 2 के। क्या नाम दें इनको, इन कोणों को क्या नाम दूं, इन कोणों का नाम मैं नहीं दे सकता, इनका नाम ऑलरेडी दे रखा है, वो क्या है, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात करते हैं कि ये बराबर कैसे आए और इनका मान 180 डिग्री क्यों, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ एकांतर कोण, ये मिटा रहा हूँ मैं, आप समझ लो क्यों है इनका। जो मेरी छाया दिख रही है मैनेज करना, ये आपको दिख रहा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड। अब देखिए 2, या फिर ऐसे कर लो, ये एक सीधी सरल रेखा मैंने खींची, यहाँ पर सरल रेखा पर अगर मैंने एक कोण बना दिया, ये यहाँ पर 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। सेम टू सेम मुझे इसके समांतर अगर कोई रेखा यहाँ पर खींचनी है या बनानी है तो मुझे यहाँ पर 60 डिग्री का ही कोण बनाना पड़ेगा, तभी ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, वरना समांतर नहीं होंगी। अगर एक भी कोण अलग हो गया तो समांतर नहीं होंगी। कैसे, समझ लो।
जैसे ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, मैंने यहाँ पर बना दिया 60 डिग्री का कोण, बहुत अच्छी बात है भाई बना दिया। तो इस तरफ मान लो मैंने बना दिया 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब आप मुझे बताओ इस लाइन को जब मैं आगे ले जाऊंगा, समांतर रेखाओं की खूबी आप जानते हो खूब अच्छे से, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस कर जाती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तो समांतर रेखाएं नहीं है। अब देखो ये लाइन अब आगे जाएगी तो ये तो झट से काट गई दोनों को। तो बताइए मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का बनाया, यहाँ पर मैंने कितने का बनाया, 90 डिग्री का बनाया। ये साइन 90 का ही होता है वैसे, ये मैंने 90 का बनाया, 60 का बनाया, दोनों कोण असमान बना दिए। तो दोनों लाइनें आपस में समांतर रेखाएं नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना। जब भी दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उनके बीच, उनके मध्य बनने वाले जो संगत कोण होंगे, ये कौन से कोण है, संगत कोण, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर हमेशा बराबर होंगे। तो आप यहां से कह सकते हो जब दो लाइनों के, जब दो रेखाओं के संगत कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब दोनों रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये आपने आज से सीखा। अब देखिए ये 60, तो ये भी क्या बनेगी, 60 बनेगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई बच्चा लोग, ये 60 है तो ये एक सीधी रेखा है, ये टोटल मान कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा ही, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था। एक सरल रेखा पर अगर मैं एक तरफ कितने बना देता हूँ, 50 डिग्री बना देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक कितना बचेगा, 130 डिग्री बचेगा। 180 में से कितना कम है, 130, क्योंकि यहाँ से 0 से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ तक कितना आ गया, 50 वाला एरिया आ गया। आगे देखो ये ऐसे करके ऐसे इधर जाएगा, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये सीधा वाला कितना आ जाएगा, 180। बिल्कुल यहाँ सीधी लाइन पर 180 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे बताओ यहाँ तक जब 50 का एरिया कवर हो चुका है तो इस तरफ कितना बचेगा, 10, 20, 30, 40, 50, आप काउंट कर लेना। 180 तक आपका कितना बचेगा, 130 डिग्री बचेगा इस तरफ। टोटल कितना है, 180। ये अगर 50 हो गया तो इस तरफ कितना बचेगा, 130। वही वाली बात है बस। ये 60 है तो इस तरफ कितना बनेगा, ये कोण कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 120। सेम टू सेम ये 60 है तो ये भी कितना बनेगा, 120 बनेगा। बहुत डीपली जाके आसान शब्दों में समझा रहा हूं, समझने की पूरी कोशिश करना। अब देखो इस लाइन को मैं आगे कर देता हूं, आपस में एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, ये आपको खूब अच्छे से पता है। ये लाइन मैंने यहाँ पर ले गया इसको ना। अब ये वाला जो कोण है ये इस तरफ नाम दूंगा मैं, ये वाले सभी। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहले मैं नाम दे रखा 1, 2, 3, इस तरफ का 3 और इस तरफ का 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप देखेंगे 5 और 1 को, इस तरफ 5 और उस तरफ 1, दोनों कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 120 और 120। संगत कोण आपस में बराबर होते या नहीं होते, बताओ मुझे, होते हैं ना। सेम टू सेम देखिए 6 और 2 को, 6 वाला कोण ये रहा, 2 वाला कोण ये रहा। अब देखो यहाँ ये अगर 120 है तो इधर भी तो एक सरल रेखा है, ये 120 है, इस तरफ का अगर 120 बच गया तो ये वाला कोण कितना आएगा, ये वाला आपका 60 आएगा। कितना आएगा, 60। नहीं तो ऐसे लगा लो, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण। ये 60 होगा। ऐसे ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120। ये 60 है तो ये कितना होगा, 60। ये 120 है तो ये कितना होगा, 120। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। 8 किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। लाइन के नीचे की तरफ यहाँ 8 है, ऐसे लाइन के नीचे की तरफ यहाँ पर 8 है। ये आपके क्या है, संगत कोण है। ये आपके क्या है, संगत कोण। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर अपन। अब अंत्य कोण, ये वाला 60, ये वाला कितना आ रहा है, 120। इन दोनों कोणों का कुल मान हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री ही आएगा। आप देखो 6 और 4 का कुल मान ये 120, ये वाला 60, कितना आया, 180। और इसका 120, इसका 60, कितना आया, 180। तो अंत्य कोणों का कुल मान कितना आया, 180। देख लीजिए आप 3 और 5, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 3 कितना है, 60 डिग्री, 5 कितना है, 120 डिग्री। 60 और 120 कितना आ गया, 180 डिग्री। तो अंत्य कोणों का कुल मान 180 डिग्री आ गया आपका। संगत कोणों के बारे में मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ इसी पर डिपेंड त्रिभुज के बारे में। आपने सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब वो क्यों होता है वो समझ लो। देखो ये एक त्रिभुज है,
ABC। आपने सुना होगा कि इसका त्रिभुज के अंत कोणों का मान 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? कारण बताऊंगा मैं आपको। कारण बताओ, अब बता रहा हूं। इसको नाम दे रहा हूं मैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे देना, LMN, ठीक है, LM और N मैंने नाम दे दिए सबको। ये अगर 60 है, कितना है 60, ये अगर आपका 80 है, 60 और 80 कितना हो गया टोटल, आप कहेंगे 140 हो गया। 180 में कितना कम है? 40 कम है, तो ये वाला ऑटोमेटिक 40 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान मैक्सिमम 180 डिग्री होगा और कम से कम भी 180 डिग्री होगा, मतलब 180 से ना ज्यादा ना कम। क्यों? उसका रीजन समझो। देखो B और C एक सीधी सरल रेखा है, इसी के समांतर में एक सरल रेखा इस ऊपर वाले A बिंदु पर खींच रहा हूं। अच्छा, A इस बिंदु का नाम मैंने क्यों दिया, इसका नाम B क्यों दिया, इसका नाम C क्यों दिया? कारण समझ लो। जब भी आपके दो लाइन एक दूसरे से जहां पर भी मिले, ज्वाइन हो, उस पॉइंट को हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, और जो साइड होती है आपकी, जैसे B के सामने की साइड को क्या लिख सकते हो आप? स्मॉल b। साइड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखिए, पॉइंट का नाम कैपिटल लेटर और साइड का नाम स्मॉल लेटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। अब आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण L, कोण M और कोण N का कुल मान 180 डिग्री ही क्यों होता है? 170 क्यों नहीं होता? 160 क्यों नहीं होता? 260 क्यों नहीं होता? 360 क्यों नहीं होता? देखते हैं क्यों नहीं होता। BC के समांतर मैंने एक लाइन डाल दी ऊपर, जिसका नाम मैंने दे दिया PQ। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको यहां से सिखाया था, समझाया था, और थोड़ा ढंग से जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ मैं वही डाल रहा हूं यहां पर। जब भी दो समांतर रेखाएं आपकी हों, उसको एक प्रतिच्छेद रेखा काटे, तो आपको पता होगा कि एकांतर कोण हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्लियर है? आप यहां पर देखिए, जो ये कोण L है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, इस लाइन को थोड़ा नीचे बढ़ा दो थोड़ा सा ना, ताकि थोड़ा बेहतर समझ में आता तुमको। तो आप देखेंगे कि ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों समांतर रेखाओं को, क्योंकि इसके समांतर मैंने PQ खींची है। PQ समांतर रेखाओं का मतलब जो बीच की दूरी हमेशा हर पॉइंट पर कैसी हो? इनकी बिल्कुल समान हो। आगे कहीं ले जाओ, इस तरफ कहीं ले जाओ, आपस में एक दूसरे को काटे नहीं, और काटेंगे नहीं तभी वो समांतर रेखाएं होंगी। अगर ये L है ये वाला, तो इस तरफ वाला भी क्या होगा? L ही होगा। क्यों? एकांतर कोण समान होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच हमेशा एकांतर कोण कैसे होंगे? समांतर होंगे। सेम टू सेम इस तरफ देखिए, ये अगर M है तो इस तरफ भी क्या होगा भैया? M ही होगा। क्या होगा? M। क्यों? एकांतर कोण समान होते हैं। अब बताइए, एक सरल रेखा है ना ऊपर वाली, ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बने कोणों का कुल मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप यहां से कह सकते हो कि कोण L प्लस कोण N प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। कक्षा 7 की बात है, कक्षा 7 में है, RBSC में, NCERT में, दोनों में कक्षा 7 की बात है, जो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको ये समझाइए, मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी सबकी बात। अब मैं इसी पर, इन्हीं लाइनों के बेस पर एक चीज और समझाता हूं आपको कि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा? ये वाला। अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अभिमुख कोण कौन से होते हैं? देखो, ये वाला कोण है ना, इसको छोड़ दो, सामने वाले दोनों कोण, इन दोनों के योग के बराबर इस कोण का मान आएगा। जैसे मान लो कि ये आपका 50 है और ये आपका 60 है, तो ये वाला जो कोण आएगा हमेशा 110 आएगा, अगर ये 50-60 है तो। जैसे मैं एक त्रिभुज और बनाता हूं आपके सामने, अब की बार मैं यहां नहीं लेकर इधर ले रहा हूं। ठीक है, तो अब ये वाला मान लो आपका 90 है और ये वाला मान लो आपका 30 है। 90 है और 30 है, तो 90-30 का टोटल कितना हो गया? 120। कितना आएगा? 120। कारण देखिए क्यों, अपने अंदर वाले टोटल कुल मान कितना होता है त्रिभुज का? इसको भूल जाओ एक पल के लिए, कुल मान कितना होता है बताइए? कुल मान 180 डिग्री होता है। इन दोनों का मान 120 हो गया, ये कितना बचा फिर अपना? 60 डिग्री बचा है नहीं बचा? अब बताइए, एक सरल रेखा पर बने दो
एक सरल रेखा बने, रेखिक युग्म का कुल मान कितना होता है, जो रेखिक युग्म कौन होते हैं, कुल मान कितना होता है, ये 60 है तो इस तरफ कितना बचेगा, ऑटोमेटिक 120 बचेगा भाई, 120, 90 और 30 बोल दो या यहां से बोल दो भाई, कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर आएगा। क्लियर है? प्रूव कर देता हूं, ऐसे नहीं, प्रूव करते हैं कैसे, देखो प्रूफ ऐसे करते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, और इसको दे देते हैं अपन एक्स, इसको दे देते हैं अपन वाई, इसको दे देते हैं जेड, और इसको नाम दे दो तुम यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर दे दो नाम आप पी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि जो पी कोण है अपना वो जेड और एक्स यानी कि एक्स प्लस जेड के बराबर होगा। जो पी कोण है, भाई कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। इंग्लिश में है ना, भाई कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। कैसे, देख लो भाई, आपको पता है कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का कुल मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सॉरी, शायद कोई फोन आ रहा है, 1 मिनट रुको भाई। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का कुल मान 180 डिग्री होगा, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, मानो ना मानो, मानना तो पड़ेगा भाई, मैथ में करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए आप y और p का कुल मान कितना होगा, इसका भी 180 होगा। आप यहाँ लिख सकते हो y प्लस पी बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, ये कारण क्यों लिखा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ASPT, इसको ऐसे लिख सकते हैं ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल है। हिंदी में ऐसे लिख दो कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये वाला y और p का मान कुल 180 डिग्री कैसे आया, ये आया आपका रेखिक युग्म कोण से। रेखिक युग्म कोण से मैंने समझाया था आपको, फर्स्ट वाली वीडियो स्टार्टिंग में देख सकते हो आप। अब देखिए कैसे, ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री लिख रहा है, आप यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, y प्लस पी लिख सकते हो ना। 180 के बराबर क्या है, y प्लस पी है। मैं इसको और तरीके से समझा, करने वाले कैसे कर सकते हैं इसको, इन दोनों 180 डिग्री को हटा करके इन दोनों को बराबर लिखकर भी कर सकते हैं, बट मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको समझो आप सर। देखो इसको लिखो सेम टू सेम, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिख रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के बराबर क्या, y प्लस पी। इस 180 डिग्री की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान भी तो इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस पी। लिख दिया हमने। हमको क्या प्रूव करना है, p, तो p को पकड़ लो, p को पकड़ लिया, y को इधर भेज दो। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, y जब इधर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में, बराबर एंगल P। यहाँ पर y माइनस का, यहाँ पर y प्लस का, दोनों को काट दो, दोनों को काट दो, बचा क्या, x प्लस जेड बराबर किसके आ गया, P के। आ गया ना आपका, हैंस प्रूफ। भाई कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? मुझे लगता है आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। और अपनी क्लास चालू है, कोई बंदा करना चाहे कोचिंग अपनी आ सकता है, मस्त मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी खुद। बस आज खत्म करते हैं अपना।